डायरेक्ट मतलब सीधे जब हम बोलते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जब हम अपने शब्दों में कहते हैं। ठीक है, जो वक्ता जो है जो कह रहा है उसके शब्दों में जब हम बात हो करेंगे तो हम डायरेक्ट उसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो अगर किसी ने कहा मैं जा रहा हूं, ठीक है, अगर उसने कहा मैं जा रहा हूं, तो अगर मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तो मैं नहीं जा रहा हूं ना, वो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, उसने कहा क्या कि वह जा रहा है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट नरेशन में क्या है कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, सेम शब्द कह देंगे तो हम डायरेक्ट नरेशन कह देंगे। अगर उसने कहा कि वह जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन के दो पार्ट्स हो गए हैं, मतलब दो पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, उसके बारे में आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप जो है डायरेक्ट स्पीच जो है पहचानोगे। जैसे कि he said to me I am going। he said to me I am going, सिंपल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके पार्ट समझ लो। इस सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच है, क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच में इसके पार्ट समझ लो। जैसे ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सेड टू क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो लगे हुए आपके ये क्या है, दोनों इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास इधर भी, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। ठीक है, 6 बनाते हैं तो ओपन बोलते हैं, 9 जब बनाते हैं तो क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर का पार्ट देख लेते हैं। ये पूरा पार्ट जो है इसे बोलते हैं, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या है, इधर का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, ए रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे, हमें समझ में आना चाहिए। और जो है इधर का पार्ट जो है, यहाँ पर टेंस चेंज करना है, ये हम अब आगे बता रहे हैं किस तरह से आपको जो है इसे चेंज करना है। तो देख लो, ये सेंटेंस जो था आपका, आपको क्लियर हो गया होगा। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा। He said to me, comma, inverted commas again, I am going। अब ये सेंटेंस हमारा था, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर चेंज करके पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको रूल्स बताऊंगा। He said to me, अब मैंने आपको बताया था कि ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना है। सेड टू को क्या चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के रूल्स हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ही को ही सेम रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और मी को सेम बनाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, दैट का यूज करेंगे, दैट लगा लिया, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट का यूज कर लिया। और उसके बाद में यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो है हम चेंज करेंगे। सन का फॉर्मूला होता है, उससे सन का फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते चेंज करके। आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट को यहां से चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो हो जाएगा ही। एम को पास्ट में चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा, और गोइंग का गोइंग हो जाएगा, ही वॉज गोइंग। ये हमारा हो गया सेंटेंस चेंज। अब हम इसके सन के फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं। सन का फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्रोनाउन में चेंज क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोनाउन में
चैलेंज क्या कह रहा है, सन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट जो है, अब देखो आप पूछ रहे हो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है, तो सेकंड पर्सन है अगर ही शी थर्ड पर्सन होता है और आई फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन क्या है, जैसे यू, ठीक है, यू है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही शी इट दे जो भी है, ही शी इट में तो एन मतलब नो चेंज होगा, नो चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है ये सन का फॉर्मूला हो गया। अब हम रूल्स की बात करेंगे, किस तरह से आपका रूल्स चलेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं हम आपको बता रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में आपका पहला रूल क्या है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, जैसे अभी मैंने बदला था, सेड टू को काम बदलना है, टोल्ड में बदलना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेड टू को क्या में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने क्या किया था, रूल नंबर 2 में इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। रूल नंबर 3 में क्या था, रूल नंबर 3 में था आपका जब कनेक्ट करोगे सेंटेंस को, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर क्या है, दैट कंजक्शन यूज करोगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है जोड़ने के लिए, ठीक है, कंजक्शन दैट का यूज करना है, क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है, प्रोनाउंस को चेंज करना है, कैसे, सन के फॉर्मूला, ठीक है, सन के फॉर्मूले से प्रोनाउंस को चेंज करना है, ठीक है। ये हमारे 4 रूल्स हो गए। सेड टू को टोल्ड में बदलना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, क्लियर हो रहा होगा आपको, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और हटाने के बाद कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज करेंगे और प्रोनाउंस को चेंज करेंगे सन के फॉर्मूले से। तो ये हमारे रूल्स हो गए हैं, सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर सेंटेंस कुछ है और वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है, अगर हमारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से में है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है मतलब सेड टू है, सेड टू, ठीक है। अगर सेड टू है तब हम ये रूल्स सारे लगाएंगे। अब इन रूल्स को लगाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, सी सेड टू राम, आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग। सिंपल सेंटेंस ही ले लेता हूं समझने के लिए। अब देखिए, सी सेड टू राम, पहला सेंटेंस हमारा क्या था, पहला रूल कि सेड टू को चेंज करना, तो शी सेड टू को टोल्ड में चेंज करना था, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। टोल्ड में, फिर उसके बाद राम का राम लिख देंगे और फिर कनेक्ट करने के लिए कन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद कनेक्टर कंजक्शन दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद अब हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, तो आई को सन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शी से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो दैट शी, और एम पास्ट टेंस में है, वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, वॉज
और रीडिंग का रीडिंग हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इतना सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर आपको हो गया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। एग्जांपल और ले लेते हैं। दे said to us, we are students। कुछ बच्चे थे, उन्होंने हमसे कहा, क्या कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो दे सेड, तो दे टोल्ड, अस का अस ही रहेगा, दैट लगाएंगे कंजक्शन चेंज करके, दैट, वी का यहां से लगाएंगे दे आर का वर हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा तो वर हो जाएगा, और स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सारे सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब कुछ रूल्स जो होते हैं उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेंटेंस को नहीं चेंज करेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे he said to me the sun rises in the east। ठीक है, he said to me the sun rises in the east। तो इसको सेंटेंस को जो है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, वरना नहीं चेंज करेंगे। अब इसमें प्रोनाउन नहीं है तो डायरेक्ट मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। he said to को टोल्ड में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, he told me, that लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे, उसके बाद में द सन राइजेज, टेंस नहीं चेंज करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस नहीं बदलेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों नहीं चेंज हुआ है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, सबको पता है सूर्य पूरब में निकलता है। अगर यहाँ पर होता द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो कैसे होगा? सेम सेंटेंस, द सन सेम रहेगा, यहाँ पर राइजेस का सेट्स लिख देंगे तो सेंटेंस भी उतना ही चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सेट हो जाएगा इन द, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम वही आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं या हैबिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हैबिट्स है, हैबिट्स में दे said to him dogs bark at night। अब इस सेंटेंस में भी जो देखिए हैबिट्स हैं, हैबिट बदलती नहीं है, सेम ही रहती हैं, तो इसे भी हम सेंटेंस को सेम ही रखेंगे। दे said to को टोल्ड में बदल देंगे, हिम का हिम कर देंगे, दैट कंजक्शन यूज जरूर करेंगे कॉमा हटाने के लिए। दैट क्या है? डॉग्स। वार सेम उतार लेंगे, एट नाइट। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर सेंटेंस हो गया होगा। देखिए इसमें हैबिट्स की बात हो रही है, कोई भी हैबिट है। ठीक है, बेबी क्राइज भी हैबिट है, जो भी डेली हैबिट्स होती हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ये भी हैबिट टाइप, यूज टू गो टू हो जाता है। तो हैबिट टाइप जो होंगी वो उनमें टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैबिट है, कुत्ते भौंकते हैं, क्लियर है, सूर्य निकलता है,
हैबिट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहां पर भी हो सकता है। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लेते हैं। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स होती हैं, ठीक है, उन्हें भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। द टीचर said to the students, India got freedom in 1947, ठीक है। अब ये सच्चाई है, ठीक है। या वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे इन 15 अगस्त, तो उसमें भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम उतार देंगे। द टीचर, हमारे देश का भी हो सकता है हिस्टोरिकल, विदेश का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल मोमेंट का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इवेंट्स हो ऐसी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट लगा के सेम उतार देना, ठीक है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कैसे? इन 1947, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये हो गया कि जहां पर हमें चेंज नहीं करना है। अब फ्यूचर टेंस में अगर हो तब भी चेंज नहीं करते हैं, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तब नहीं चेंज करते हैं, उसका रूल हम बताएंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस में क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, या फ्यूचर टेंस में हो। तब हम क्या करते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है। तब हम टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि he says to me I am going। अब इस तरह का सेंटेंस है तो क्या होगा, सेज जो है सेज टू को बदलेंगे, लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलेंगे। ही सेज को क्या है बदलेंगे, टेल्स, ही टेल्स मी, दैट लगाएंगे, आई को चेंज करेंगे, दैट ही। अब एम है, एम के इसके साथ इज आएगा, ही इज गोइंग, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का हम नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब कुछ सेंटेंस आप खुद भी चेंज कर सकते हो, उनका एग्जांपल्स में जो है, एग्जांपल जो है आपको होमवर्क की करना, आप खुद भी चेंज कर सकते हो और पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे he said to you they are my friends, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, they said to me she is a good singer, ठीक है। अगला है we said to Ram you are a good boy, ठीक है। अगला एक और लिख लेते हैं, राम
said to Meena, you are my sister। तो ये सेंटेंस आप बनाओगे, इन सेंटेंस को कंप्लीट करोगे और फिर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज हमारे वीडियो में। आज हम नरेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। नरेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो नरेशन की स्टार्टिंग है, तो उसके बारे में आप समझ सकते हो किस तरह से आपको नरेशन को समझना है और किस तरह से करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। आज सेकंड पार्ट में हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको पता ही लग गया कि दो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो डायरेक्ट सेंटेंस जो है टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है और उसके रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए चेंज अब कुछ है इस सेंटेंस में। ठीक है, पिछले सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंसेस थे और मैं आपको फिर रिवीजन करा रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो दोनों साइड के जो हैं इन्वर्टेड कॉमास हैं और ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये इधर भी है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को ही चेंज करने पड़ते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर रहे हैं तो हम बताएंगे आपको किस तरह से चेंज करना है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। इसके सबसे पहले रूल्स हम आपको समझा रहे हैं, कौन कौन से रूल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आपको समझाएंगे कि कैसे चेंज करना है। तो रूल नंबर 1 है इसका, जैसे पहले रूल था कि सेड टू को टाइम में चेंज करना था, टोल्ड में। ठीक है, लेकिन यहां किस में चेंज करना है, आस्क में चेंज करना है। ठीक है, आस्क में बदलना है इसको, सेड टू को आस्क में बदलना है। ध्यान रखेंगे सेड टू को अब टोल्ड में नहीं बदलना है, अब टाइम में बदलना है, आस्क में बदलना है सेड टू को। रूल नंबर 2, यहां पर जो है इन्वर्टेड कॉमास यहां पर भी हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना ही हटाना है। ठीक है, नंबर 3, अगर अब यहाँ पर दो तरीके रूल चलेंगे। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं। जैसे कि अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में जो हम क्या करेंगे उनके रूल्स हैं, उसमें हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। आपको इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, इफ का प्रयोग काय में करेंगे, कंजक्शन जैसे वाक्य को जोड़ने के लिए करते थे वैसे ही जोड़ने के लिए करेंगे। ध्यान रखेंगे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं उनका बता रहा हूं मैं भी। ठीक है, और सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे।
ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्यों बदलेंगे, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, ध्यान रखेंगे, सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 आपको बता रहा हूं मैं। रूल नंबर 5 को कैसे करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है, 5 में ठीक है प्रोनाउन को बदलेंगे, प्रोनाउंस को, वही सन का फॉर्मूला, ठीक है। प्रोनाउन को सन के फॉर्मूला, सन का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, दोबारा से बताना चाहेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज के अनुसार बदलेंगे, मतलब बदलेंगे ही नहीं, नो चेंज। 6 मतलब टेंस को जो है क्या करेंगे, पास्ट टेंस में रिलेटेड, पास्ट में, ठीक है। जैसे कि इज दे रखा है तो वॉज, ठीक है। एम का एम वॉज वर, ठीक है। इज एम आर का, ठीक है, वॉज वर, ठीक है। ये इज एम आर जो है वॉज वर में चेंज हो जाएगा। टुडे, टुडे को दैट डे में, हियर का देयर, ठीक है। इस तरह से आप बदलेंगे, ठीक है। पास्ट के प्रीवियस स्टडी का दैट डे में, ठीक है। जितने पास के वर्ड्स होंगे उन्हें दूर के शब्दों में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर बताएंगे कि सेंटेंस, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल एक देखते हैं। He said to me, what are you doing? इस तरह का सेंटेंस है तो किस कैसे बदलेंगे, said to को ask में बदलेंगे, जैसे मैंने बताया he asked me, if लगाएंगे। अब देखिए what are you doing, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है सेंटेंस को, इसे अभी बाद में बताएंगे, इस सेंटेंस को भी बाद में बताऊंगा इसके रूल। अभी आर यू गोइंग, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने भी रूल बताया, तो हेल्पिंग वर्ब वाले कर लेते हैं। ये आस्क मी, अब लगाएंगे इफ। अब देखो यू जो है यहां से बदलेगा ही से, ही, अब आर का वॉज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वॉज ही नहीं आएगा, ही वॉज गोइंग, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस में क्या है, शी said to Ram was the boy your brother, क्या वो तुम्हारा ब्रदर था, ठीक है। अभी सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखिए पास्ट में वाज है तो हैड में चेंज हो जाएगा, देखते हैं चेंज करके। शी सेड को आस्क्ड राम, फिर इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए इफ, अब द बॉय हैड बी, वॉज का हैड बी, ठीक है। योर को जब बदलेंगे हिज ब्रदर, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट आपका, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The teacher said to the student, have you done your
होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अभी सेंटेंस को देखो, द टीचर सेड टू को आस्क्ड में द स्टूडेंट, हैव यू डन को कैसे बदलेंगे, हैव यू लेंगे, यू का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट। इफ ही कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है। ही हैव का हैड, ही हैड डन, योर का हिज भी स्टूडेंट ही है, ठीक है। होमवर्क वर्क, ठीक है। इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। देखते हैं अगला, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स अगर दे रखे होंगे सेंटेंस में तो किस तरह से चेंज करेंगे, तो उसका रूल क्या है, इफ या वेदर को नहीं लगाएंगे, ठीक है। इफ या वेदर को ना लगा के क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो होगा QW, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड या SW जो भी होगा, ही कनेक्टर बनाएंगे, ठीक है। कीवर्ड को ही कनेक्टर की तरह यूज करते हैं, सेम ही है और सारे रूल सेम ही रहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरह से कनेक्टर का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर दे रखा होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। डायरेक्ट एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यू said to him, comma dot commas begin, what are you doing। क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, यू said to को आस्क में बदलेंगे, सेम रूल रहेगा, ठीक है। हिम को हिम में ही रखेंगे। अब यहाँ पर व्हाट, ठीक है। इफ की बजाय व्हाट लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। व्हाट आर यू, यू को पहले लेंगे, यू का मतलब यू ही रहेगा, सेम ही है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, यू सेड टू हिम, यू जो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो रही है, ऑब्जेक्ट हिम है तो व्हाट ही, ठीक है। ये आर का वाज, डूइंग का डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। क्लियर हो गया, सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं एक और, ये वन हो गया, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। शी said to me, where is your home, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, देखो शी said to, आस्क में बदलेंगे, मी का मी, वेयर, ठीक है। इन्वर्टर का हटाने के लिए वेयर का यूज कर लिया है, ठीक है। सेम, और योर का मतलब माय होम, ठीक है। माय होम इज, सामने ही फ्रेंड है तो माय होम इज, ठीक है। पास की वस्तुओं का एग्जांपल में जो है इज या वॉज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है इज ही रखेंगे, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और, द टीचर said to the students, who is the monitor of the class। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि मॉनिटर ऑफ द क्लास कौन है, तो क्या लिखेंगे, द
टीचर सेड टू को में आस्क्ड आएगा द स्टूडेंट्स। अब देखिए हु आएगा, हु, ठीक है। द मॉनिटर इसका बाद में आएगा, द मॉनिटर पहले आ जाएगा, द मॉनिटर इसका वॉज, फिर ऑफ द क्लास, who was the monitor of the class, ठीक है। who is the monitor, who was the monitor of the class, ठीक है। गलत हो रहा है पर ठीक है, इसे देखेंगे। who was the monitor of the class, ठीक है। who देखिए सिंपल सेंटेंस करेंगे ना, सिंपल सेंटेंस में जो है वर्ब कहां पर आती है, हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद में हु द मॉनिटर ऑफ द क्लास वॉच, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगाने से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बदलेगा नहीं, इसलिए हमें बदलना है और सिंपल में बनाना है। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको।